मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ सवाल रखने जा रहा हूँ। मित्रों, आपको मैंने कई पार्ट में APSC TRE 4 TRE 5 के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने सवाल बताया है। मित्रों, यह सब ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। मित्रों, सवाल को प्रैक्टिस करा रहा हूँ मित्रों, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके जो आने वाले जो एग्ज़ाम है मित्रों, या अभी जो नियरेस्ट आपका जो एग्ज़ाम है मित्रों, उसमें इन सब से रिलेटिव काफ़ी सवाल आने वाले मित्रों। तो मैं आपको अभी क्या करा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। मित्रों, ये सारे के सारे सवाल पहले पूछे गए हैं या मॉडल पेपर से रिलेटिव सवाल लोग हैं, या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि इसी से रिलेटिव सवाल बार बार पूछे जाते हैं मित्रों। तो आप देखते चलेंगे कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो पढ़े नहीं, सी क्या है, C++ क्या है, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, आप ये नहीं जान रहे मित्रों। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ मित्रों। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे या पढ़े होंगे, जो पढ़े हैं मित्रों उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, जो जान रहे हैं उनके लिए रिवाइज है, प्रैक्टिस है। मित्रों, बार बार सवाल देखने से करते करत अभ्यास जरमती होत है, सुजान रस्सी आवत जात है, सल सिल पर परत निशान। तो मित्रों, आप जितना इसको अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन मित्रों, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट या जो एग्ज़ाम देने वाला एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मित्रों, वो उनके लिए क्या है कि यह आप देखेंगे कि सवाल को कैसे बनाना है। मित्रों, मैं यह दिखाना चाहता हूं कि आप अगर नहीं भी पढ़े हैं और केवल थोड़ा सा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लियर रखते हैं मित्रों, और सवाल को गौर से देखते हैं, तो आपको बेस मिल जाएगा मित्रों कि हमें सवाल कैसे बनाना है। तो मित्रों, सवाल बनाने का वो जो तरीका है, मैं क्वेश्चन के साथ आपको वो भी डील करूँगा, साथ में मैं इसमें नोट्स भी बताते चलता हूँ। मित्रों, ध्यान देंगे। मित्रों, देखेंगे पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल हमारा है मित्रों, द सेक्शंस टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज। तो मित्रों, आज का हमारा जो सवाल है उसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सेक्शंस टू क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन, अब क्रिटिकल का मतलब तो आप समझ रहे हैं मित्रों कि क्या होता है। क्रिटिकल है, कहता है ना कि बहुत ही क्रिटिकल काम है, यानी कि बहुत ही हार्ड है या बहुत ही टफ है ना। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज, तो प्रॉब्लम में क्या क्या क्रिटिकल आती है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, क्या क्या कठिनता आती है, तो मित्रों उसके बारे में पूछा जा रहा है कि द सेक्शंस टू द क्रिटिकल प्रॉब्लम इज। पहला क्या इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। तो इसके बारे में बताना है मित्रों कि यह जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। तो आपकी यहाँ पे मित्रों क्या है, आपको मैंने सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शंस बताया कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, मोर देन वन, नन ऑफ दी। तो मित्रों, मैंने आपको यहाँ पे इसके नोट्स बताया मित्रों। तो नोट्स में क्या बताया कि ये आपका सवाल है मित्रों, द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड द बाउंडेड वेटिंग। ये आपका जो प्रॉब्लम है, तो ये क्या चीज़ में आता है मित्रों, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखेंगे नोट्स क्या है मित्रों, द क्रिटिकल सेक्शंस मीन्स द ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का मतलब तो आप समझ रहे हैं मित्रों कि ओवरलैपिंग क्या होता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है मित्रों कि आप केवल अपने जो वर्ड मीनिंग पावर है, उस वर्ड मीनिंग पावर से भी आप समझ लेते हैं कि हाँ ओवरलैपिंग, यानी किसी काम पर किसी चीज़ का क्या होना, बर्डन होना, किसी काम पे किसी चीज़ का क्या होना, बर्डन होना। तो द क्रिटिकल सेक्शंस मीन्स द ओवरलैपिंग प्रोटेक्शंस, माने जो ओवरलैपिंग है उससे प्रोटेक्शन ऑफ द ईच प्रोसेस। द क्रिटिकल सेक्शंस मीन्स द ओवरलैपिंग पोर्शंस ऑफ ईच प्रोसेस वेयर द शेयर। देखिए मित्रों, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्रिटिकल सेक्शन मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, द ओवरलैपिंग पोर्शंस ऑफ ईच प्रोसेस वेयर द शेयर वेरिएबल आर द बीइंग assessed the necessary and sufficient conditions for a solution to critical sections problems are। पहला क्या हो गया मित्रों, द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जैसे ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन इट्स द क्रिटिकल सेक्शन एंड एनी गिवन टाइम। तो क्या बोला मित्रों कि इसके क्या होते हैं, जब हम ओवरलैपिंग प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो प्रोसेस वेयर आर द शेयर, माने उसमें क्या करते हैं, किसी भी डाटा को शेयर करना, मैसेज को शेयर करना। द 3 नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होता है। तो इसमें 3 सफिशिएंट
तीन बहुत ही आसान तरीका होता है, सफिशिएंट होता है, कंडीशन होते हैं फॉर द सोल्यूशन। क्या चीज़ के लिए, क्या शर्त होता है, क्या कंडीशन सफिशिएंट होता है, आसान कंडीशन होता है, शर्त होता है, तो सोल्यूशन के लिए, क्या चीज़ के सोल्यूशन के लिए, तो क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम आर, यानी कि जो क्रिटिकल सेक्शंस है उसमें तीन ऐसे कंडीशन है, शर्त है जिसको इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्या चीज़ को, तो द सेक्शन क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो मित्रों देखिए पहला क्या बोला कि द सेक्शंस टू द क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम इज, तो पहला क्या बोला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पहला हो गया मित्रों प्रोग्रेस, दूसरा और तीसरा क्या है मित्रों, बाउंडेड वेटिंग, यानी तीनों क्या है मित्रों, सही है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, कैसे मित्रों, तो नोट से पता चला, कैसे पता चला कि क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम आर, तो कैसे इसको करेंगे, तो थ्री नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तीन नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सॉल्यूशंस टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें क्या करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है मित्रों, एक्सक्लूजन जो होता है उसमें क्या करेंगे, ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एनी गिवन टाइम, माने इसमें केवल एक ही चीज को प्रोसेस करना है ना, कैन बी इन द इट्स क्रिटिकल सेक्शन, जो क्रिटिकल सेक्शंस है मित्रों उसमें क्या करेंगे, केवल एक ही ओनली वन प्रोसेस करेंगे एनी टाइम, किसी भी समय में। दूसरा क्या बोला, प्रोग्रेस, तो पहला हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा क्या हो गया मित्रों, प्रोग्रेस, प्रोसेस ऑपरेटिंग, माने जब ऑपरेटिंग को प्रोसेस करेंगे तो आउटसाइड ऑफ इट्स क्रिटिकल सेक्शन, जो इसका क्रिटिकल सेक्शन जो होगा बाहरी क्षेत्र में, जो इसका क्रिटिकल सेक्शन जो है कांट प्रिवेंट, वह बचाव नहीं करेगा टू अदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से इसका बचाव नहीं करेगा, कर सकता है। तो फ्रॉम एंटरिंग देयर द प्रोसेस, इसलिए क्या करते हैं, द प्रोसेसिंग अटेम्प्टिंग टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन simultaneous must decide which the process enters eventually। तो मित्रों इसमें क्या किया गया कि आप जब प्रोसेस करेंगे मित्रों तो किसी भी चीज़ को क्या करेंगे कि इंटरिंग देयर द प्रोसेस अटेम्प्टिंग इंटर देयर द क्रिटिकल सेक्शन, माने उसमें क्या करेंगे कि किसी भी सेक्शंस में, है ना, आप क्या कर सकेंगे, ऑपरेटिंग आउटसाइड ऑफ इट द क्रिटिकल सेक्शंस कैन द प्रिवेंट अदर प्रोसेस, माने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को क्या कर सकते हैं कि उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसके प्रिवेंट के लिए अदर प्रोसेस फ्रॉम द एंट्रिंग देयर, इसलिए वहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस को भी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, देयर प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू द इंटर देयर द क्रिटिकल सेक्शन सिमिलटेनियसली मस्ट डिसाइड विद द प्रोसेस इंटर इवेंचुअली। नेक्स्ट है हमारा मित्रों बाउंडेड वेटिंग, a process attempting to enter in the critical region will be able to do so eventually। तो मित्रों क्या करेंगे, जो भी हमारा जो अटैम्प्ट किया हमने, जो भी इंटर किया उसमें क्रिटिकल रीजन में, विल बी एबल टू डू सो इवेंचुअली, माने वो क्या होना चाहिए, जो घटना हम उसमें जो भी कार्य कर रहे हैं मित्रों, तो उसमें जो भी चीज़ हमने डाला है ना, जो भी चीज़ डाला है वो क्या होना चाहिए, अटैम्प्ट किया, इंटर द क्रिटिकल सेक्शन विल बी एबल टू डू सो इवेंचुअली, माने वो उसको करने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, नहीं सिर्फ बाउंड्री होना चाहिए मित्रों, है ना। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ों की बात की, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है प्रोग्रेस, तीसरा हो गया बाउंडेड वेटिंग। तो इस प्रकार हमारा यह पता चल गया मित्रों कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तीनों क्या है मित्रों, सही है। तो कभी कभी मित्रों नोट से भी आपको पता चल गया मित्रों सवाल, और कभी कभी आप जो है कि माने आप थॉरली किसी चीज़ को सोच समझ के आप इसका आंसर सही दे सकते हैं मित्रों। तो कभी कभी मैं यह कहता हूँ कि आप जब भी एग्जाम दे तो उस वक्त अपने दिमाग को जो है ना थोड़ा सा शार्प रखें, तेज रखें, ताकि किसी बात को बोला जाए उसको समझने की क्षमता रखें। तो आपके सामने सवाल जो है आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार भी आप सवाल को अच्छे से समझ सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, व्हाट डज द फॉलोइंग सी प्रोग्राम डू, माने यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग सी प्रोग्राम डू, यानी जो सी प्रोग्राम है वो कैसा कार्य करता है, व्हाट डज द फॉलोइंग, वो काम कैसे करता है, उसका कैसे वो प्रोग्राम होता है, डू, तो उसका क्या माने आउटपुट होगा या इनपुट होगा, ये तो मित्रों ये सब चीज़ जो है आपको जब आप
जब प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम को देखने के बाद ये सवाल आपके सामने आ जाएंगे। जैसे क्या बोला मित्रों, जैसे देख लीजिए किसी भी प्रोग्राम में क्या हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है मित्रों, तो प्रोग्राम एक प्रकार का क्या डाटा को कोड में बदलता है। जो भी आपके पास डाटा है, जो भी मैसेज है मित्रों, उसको क्या करता है कंप्यूटर को वो कोड में बदल देता है और कोडिंग करता है मित्रों। वो उसको बाइनरी नंबर में सिस्टम में उसको बदलने का प्रयास करता है। डाटा जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है मित्रों, तो सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं करता, वो केवल उसका काम है डाटा को क्या करना, बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, यानी उसको मैसेजिंग में कन्वर्ट कर देना होता है। और हार्डवेयर का काम क्या होता है, वो टूल्स होता है, कोई काम को करता है, संपादित करता है मित्रों। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है लिखा हुआ तो डू, तो यहाँ पे देखिए मेन है, उसके बाद अनसाइंड है ना मित्रों, इंट है, इंट इंटीजर नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। अब इंटीजर नंबर किसे कहेंगे मित्रों, तो आप जानते हो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो ये इंटीजर वैल्यू होता है। उसके बाद इंट आई हो गया, स्कैन क्या आएगा, यू एंड नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर है वो फॉर आई इक्वल टू जीरो दे रहा है, और आई यहाँ पे क्या बोल रहा है 16 से छोटा है, यानी 16 से छोटा है मित्रों। यहाँ पे आई प्लस प्लस दे रहा है, यानी कि आई में जोड़ना है मित्रों। तो यह क्लियर नहीं किया कि ये सम है या ऑड है, यह सम है या ऑड है, यह क्लियर नहीं किया। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, 4 ऑप्शन है मित्रों, इट प्रिवेंट ऑल इवन बिट्स, तो यानी यहाँ क्लियर नहीं किया क्योंकि यहाँ आई 0 है लेकिन 16 से छोटा बता रहा है, तो उसमें 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, नहीं बिट फ्रॉम। दूसरा क्या है यहाँ पे, इट इज प्रिवेंट ऑल ऑड बिट्स, या ऑड भी क्लियर नहीं कर रहा है कि ये ऑड है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि सवाल प्रोग्राम को समझेंगे तो प्रोग्राम क्या क्या मेन है, साइंड है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर तो जान ही रहे, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो को इंटीजर वैल्यू कहते हैं। इंट आई है, स्कैन क्या करेगा यू, एंड नंबर है फॉर द आई इक्वल टू जीरो बोल रहा है, और आई जो है 16 से छोटा है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 से 15 तक हो सकता है मित्रों, है ना। आई प्लस प्लस है, प्रिंट क्या आएगा, तो डी नंबर आई से, नंबर जो है आई से क्या है छोटा है, एंड 15 से छोटा है 1 से लेकर के 15 तक के बीच में है, यानी 15 और 2 1 के बीच में है मित्रों। और यहाँ पे क्या बता रहा है, आउटपुट में क्या दिखा रहा है, तो 1 और 0 दिखा रहा है, तो 1 और 0 आउटपुट में दिखा रहा है मित्रों, है ना। आउटपुट में क्या दिखाया जा रहा है, 1 और 0। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं मित्रों कि कंप्यूटर के भाषा में 1 और 2 बाइनरी नंबर को कहा जाता है मित्रों। या आप भली बाती से जानते होंगे या नहीं जानते तो समझ लीजिए मित्रों, बाइनरी नंबर क्या होता है, तो 1 और 0 बाइनरी नंबर होता है मित्रों। बाइनरी नंबर कैसा होता है, तो 1 और 0 बाइनरी नंबर होता है मित्रों। तो यहाँ देखेंगे पहला क्या बोला है, इवेंट नंबर, तो ये नहीं होगा मित्रों। ऑड नंबर ये भी नहीं होगा। इट द प्रिंट बाइनरी, द बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर ये हो सकता है मित्रों, क्योंकि इसमें बाइनरी नंबर की बात हो रही है। मोर देन 1 नन ऑफ दीज, इसका मतलब हमारा तीसरा नंबर आंसर सही हो गया। तो कभी कभी आप सवाल को देखेंगे, समझेंगे और बुझेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल क्या है मित्रों, और उसके बाद जो है कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो सवाल देखने के बाद भी आप अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बिना पढ़े भी मित्रों आप अपने इंटेलिजेंसी से उसको समझ सकते हो कि हाँ सवाल क्या है मित्रों। जैसे आपने यहाँ देखा मित्रों कि हमारा प्रोग्राम कैसा था, उसमें क्या क्या वैल्यू दे रखा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मित्रों, जो हम डालेंगे वही ना आउटपुट आएगा। हम अगर इवन नंबर डालेंगे तो इवन आएगा आउटपुट, हम अगर ऑड नंबर डालेंगे तो ऑड आएगा, अगर हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो इंटीजर आएगा, 1 2 डालेंगे 1 0 डालेंगे तो 1 0 आएगा। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के भाषा में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में बाइनरी नंबर होता है 1 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया मित्रों, तो इट्स प्रिंट टू बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर। इस प्रकार हमारा यह सवाल हुआ मित्रों। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।